अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यूनिक अमेजिंग चटपटी चटखारेदार लाजवाब जायके वाली रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। ना सिर्फ ये मज़ेदार होगी बल्कि ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें मैं ना होने के बराबर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये मैं इस तरीके से बनाना बता रहा हूँ कि आप एक बार इसको बनाएंगे दोबारा आपको इसको फरमाइश पर बनाना पड़ेगा। ये आपकी फेवरेट डिशों में शुमार हो जाएगी। तो ऐसे इसमें क्या मैंने सॉसेस डाले हैं, क्या मसाले डाले हैं, बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लेने हैं 3 अदद आलू। आलू हमने थोड़े से बड़े साइज के लिए हैं, क्योंकि आपको पता है 3 ही आलू हम इस वीडियो में यूज करेंगे। तो अगर आपके पास आलू छोटे साइज के हैं तो आप इसमें 4 या 5 भी ऐड कर सकते हैं। आलू का हम जो छिलका है वो रिमूव करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इनको क्यूब्स में कटिंग करेंगे। तो आपको ये आलू के ऊपर एक भी जो इस तरीके से डार्क स्पॉट है ये नहीं रहने देना है, वो नहीं तो कढ़ाई में बुरा लगेगा। क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वही खाने में भी लाजवाब होती है। आलू का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब बारी आ जाती है इनको कटिंग करने की। कटिंग आप किसी भी रफली शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्यूब्स में मैं कटिंग करूंगा क्योंकि मैं इसको तिक्का टाइप इसकी कढ़ाई बना रहा हूं, तो इसीलिए मैं इनको क्यूब में बना रहा हूं। बाकी तो मेन इसमें जो है इसका मसाला ही है जो मैं रेडी करूंगा। आलू आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर रहा हूँ। एक साइड से इस तरीके से हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे दूसरी साइड से, और साइडों से रिमूव करके दरमियान में से इस तरीके से सारे क्यूब्स बना लेंगे। आलू कटिंग करना तो कोई मुश्किल नहीं है, हर किसी को आलू की कटिंग करना तो आता है। मेन जो प्रोसेस है वो मैंने आपको फिर से बता दूं कि इसकी जो हम रेडी करेंगे ग्रेवी वही ऐसी होगी कि जो भी एक बार उसको लगा कर खाएगा आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। आलू की भी हमने कटिंग कर ली है। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की। कुछ लोग नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली बॉईल कर देते हैं, लेकिन ये काफ़ी गलत होता है, क्योंकि आलूओं के अंदर एक स्टार्च होता है। पहले आपको आलूओं को इस तरीके से धो लेना है अच्छे तरीके से। मैं इसको 2 दफ़ा धो रहा हूँ, आप 1 दफ़ा या 3 दफ़ा भी धो सकते हैं। जितने आपके आलू अच्छे तरीके से धुले हुए होंगे उतने वो बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम जूसी तैयार होंगे। आपने पानी में इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो अब बारी आती है आलूओं को बॉईल करने की। 1.5 लीटर हमने ये पानी एक खुले से बर्तन में ऐड कर दिया है। ऊपर से मैं डाल दूंगा पोटैटो जो हमने कटिंग करके रखे थे वो। आलू बॉईल करना तो सबको आता ही है, लेकिन इसमें जो मैं 2-3 मसाले ऐड कर रहा हूँ वो आपको बताता चलूँ। आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब नमक। अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब बारी आ जाती है इस वीडियो के खास और मेन पॉइंट की। तो अभी हम इसका मसाला रेडी करने वाले हैं। उसके लिए मैंने ये 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है जैतून का तेल, यानी ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्जी से नॉर्मल जो ऑयल है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब बिल्कुल ना होने के बराबर ऑयल ऐड कर रहा हूँ, यानी 1% मैंने क्वांटिटी के मुताबिक इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऊपर से हमने लहसुन 1 अदद कटिंग किया हुआ डाल दिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब बारी आ जाती है इसमें ऐड करने की टोमेटो। ये हमने 3 अदद टमाटर लिए थे जिनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये हम पानी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर अगर चाहें तो पहले प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है पोटैटो के साथ ऑनियन का जो जोड़ है वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया और मुझे पसंद भी नहीं है। और कढ़ाई में प्याज वैसे जनरली डाले भी नहीं जाते। तो अब बारी आ जाती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। कोई ज़्यादा मेजर नहीं, जो घर के सादा से मसाले हैं वही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनको इस पॉइंट पर आपने डायरेक्टली टमाटर में ऐड करना है। अभी हमने इसमें दही वगैरह कुछ भी और ऐड नहीं किया। सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आप जो नॉर्मल घर की लाल मिर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर अमेजिंग सा लाती है। कुटी दड़ा लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक, हमने चाइनीज साल्ट लिया, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल नमक ले रहे हैं तो उसको आप ½ टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, ये हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें 1 अदद लेमन भी ऐड कर सकते हैं। सॉसेस में नेक्स्ट चीज़ हम जो इसमें डाल रहे हैं वो हम डालेंगे चिली सॉस। अब बारी आ जाती है सोया सॉस की जो इसमें जायका लाएगा। ये भी हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब। ये हमने लिया है ब्लैक पेपर। ये हमने ताज़ी अभी इसमें डोरी डंडा की मदद से अच्छे तरीके से इसको कूट लिया है, ये भी डाल देंगे। ये तकरीबन हमने ली थी 10 अदद। नेक्स्ट जो मैं इसमें चीज़ डाल रहा हूँ ये फुली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। सफ़ेद तिल भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब बारी आ जाती है मसालों को अच्छे तरीके से भुनाई करने की। भुनाई आपने इतनी करनी है जो हमने इसमें मसाले डाले हैं ये अच्छे तरीके से रेड हो जाएं, यानी इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउनी जिस तरह ये गोश्त वगैरह का कलर होता है उस तरह के कलर में आ जाएं। साथ साथ हम पानी डालकर इसको भूनते रहेंगे जब तक कि कमरे में इसकी खुशबू महक नहीं जाती तब तक।
मसाले भूनते भूनते हमने एक चीज़ मिस कर दी थी तो वो भी डाल देते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दे, नहीं तो स्किप कर दें। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रहा हूँ चाट मसाला। इससे ये जो इसका टेस्ट है ये काफ़ी चटपटा हो जाएगा। आप इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर से वही दोबारा बात दोहराते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते हुए भून लेना है। तकरीबन मैंने 2 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस में आपने क्या करना है, जो हमने पोटैटो अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए थे उनको निकाल के इसमें ऐड कर देना है। आलू डालकर हमने अच्छे तरीके से नरम हाथों से इसको मिक्स करना है, क्योंकि जो आलू हैं हमारे वो 95% बॉयल हैं, तो वो टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से इसकी क्यूब्स में कटिंग की थी। तो इस तरीके से हमने हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आलू को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब बारी आ जाती है इस वीडियो की सबसे मेन चीज़, जो अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार करेगी। ग्रेवी तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है इसका गाढ़ा होना। तो उसके लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये तकरीबन हमने लिया है 1 पाव के करीब दही। ये हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ये भी डाल देंगे। दही डालते ही आपने फ्लेम को फुली लो कर देना है और लो फ्लेम पर आपने इसको हल्का सा पका लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम को फुल तेज कर देना है। तेज़ आपने इसलिए करना है क्योंकि हमने दही का जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई करना है। पानी तो हमारा ड्राई होता ही रहेगा, तो तब तक हम इसमें एक खड़ा मसाला और मज़ीद ऐड कर देते हैं। ये हमने लिया है ज़ीरा, ये भी हम इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे। आप लास्ट में भी इसको गार्निश के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ये कच्चा कच्चा टेस्ट आता है मुंह में, जो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसी पॉइंट पर इसको ऐड कर दूंगा। फिर से आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब बारी आ जाती है इसमें ऐड करने की धनिया। धनिया हमने इस तरीके से बारीक कटिंग किया हुआ ऐड किया है और इसके अंदर पुदीना भी मिक्स है। ऊपर से हम डाल देंगे ग्रीन चिली यानी सब्ज मिर्चें, जो हमने इस तरीके से रिंग्स में कटिंग कर ली है। ये भी हम गार्निश के लिए यूज कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन है। तो अब बारी आ जाती है इसको डिश आउट करने की। आप इसको इसी तरीके से कढ़ाई में भी पेश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको किसी डोंगे वगैरह में निकाल लूंगा। यकीन माने आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो दोबारा बनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बल्कि आपको मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर से एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नई सी अमेजिंग सी रेसिपी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।